जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट कर लिया। आज हम जो नई रिएक्शन है हमारी वो है कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है उससे पहले इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है? हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट दे रखा है ए बी और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं जेड से। ओके, इट इज अ सबस्ट्रेट, ये अटैकिंग स्पीसीज है और इसके बाद में हमें कुछ ऐसा मिल रहा है 8। तो हम इसको देख के इस रिएक्शन को देखने से क्या दिख रहा है कि अटैकिंग स्पीसीज जो है ये क्या है? अटैकिंग स्पीसीज। और ये सबस्ट्रेट है तो ये अटैकिंग स्पीसीज आया और सबस्ट्रेट से किसको बाहर निकाल दिया? लिविंग ग्रुप को। ये जो बाहर गया उसको क्या बोलेंगे हम? लिविंग ग्रुप। ओके, तो ये हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या नहीं? तो देखिए, बाहर से कोई आया, उसने सबस्ट्रेट के अंदर जो था उसको बाहर निकाल दिया, सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया आपका। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई अटैकिंग स्पीसीज बाहर से आई और सबस्ट्रेट से किसी को हटा के खुद अटैच हो गई, तो वो रिएक्शन क्या हो गई हमारी? बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ substitution reaction. Types of substitution reaction. अब जब बात करते हैं टाइप की तो किसके बेस पे हम जो टाइप्स देख रहे हैं किसके बेस पे देख रहे हैं? तो ये बेस हमारा रहेगा अटैकिंग स्पीसीज। ये जो अटैकिंग स्पीसीज है इसके बेस पे हम क्या करेंगे? टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। आप बोलेंगे इसके बेस पे कैसे? तो देखिए, हो सकता है हमारा अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल हो सकता है हमारा अटैकिंग स्पीसीज क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है हमारा अटैकिंग स्पीसीज फ्री रेडिकल हो। तो इनके बेस पे कैसे होंगे रिएक्शन? तो देखिए, फर्स्ट रिएक्शन, मान लीजिए अटैकिंग स्पीसीज हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या हो गया? बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 8। सेकंड, मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल है हमारा अटैकिंग स्पीसीज, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मान लीजिए हमारा अटैकिंग स्पीसीज फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन हो गई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लीजिए, अब बात करते हैं इनको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SE, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखिए, N न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, E इलेक्ट्रोफिलिक, S बोले तो सब्स्टिट्यूशन, R बोले तो फ्री रेडिकल का R लिया है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो अब हम लेते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम जो ले रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, उसमें फर्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अभी मैंने आपको बोला कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट में मैंने आपको मेंशन करके भी बताया था कि हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, SN, यानी N बोले तो न्यूक्लियोफिलिक और S बोले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं कि कैसी रिएक्शंस होंगी। तो ये पहले हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखेंगे अभी, ताकि हम डेफिनेशंस बना सके, हम पहचान सके कि हाँ ऐसा कुछ होता है। देखिए, हम देखते हैं एक रिएक्शन देखते हैं कुछ हाइपोथेटिकल ऐसे। मान लीजिए मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया प्लस
और इसमें मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड करना चाहता हूं, तो कैसे ऐड होगा? ये ऐड तो होगा, लेकिन किसकी जगह होगा? बिल्कुल हैलाइड की जगह। तो इस रिएक्शन में खास बात क्या है इस रिएक्शन की? देखिए, इस रिएक्शन के अंदर अटैकिंग स्पीसीज क्या है? न्यूक्लियोफाइल बाहर से आ रहा है और सबस्ट्रेट में ऐड हो गया हमारे। समझ में आ गया? तो क्या बोलेंगे कि substitution reaction in which attacking species is nucleophile and reaction is called nucleophilic substitution reaction. Simple. आइए अब चलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ऐसे होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन करने वाला कौन हो? न्यूक्लियोफाइल। अब सुनिए, जो जैसा है वो वैसे को ही सब्स्टिट्यूट करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये किसकी जगह आएगा? नेगेटिव वाले की जगह ही आएगा, और बाहर जो जाएगा वो नेगेटिव वाला ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अटैकिंग स्पीसीज जैसी है आपका लिविंग ग्रुप भी वैसा ही होगा, बाहर जाने वाला अवशिष्ट समूह भी वैसा ही होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है। इसके भी टाइप है, तो देखिए कितने टाइप की है। तो ये दो टाइप के हैं, एक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और बी होगी एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो दो टाइप हमने देख ली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। तो एक हम एलिफैटिक कंपाउंड्स में देखेंगे और हम देखेंगे एलिफैटिक, और दूसरा एरोमेटिक के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहीं से हम इसमें क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। यही हम हेडिंग बना लेते हैं। तो देखिए कि ऐसे कंपाउंड जो एलिफैटिक हो, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं हो, मोस्टली हमारे लेवल पे हम बात करते हैं जो इसमें बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए, एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक क्या होते हैं आपको पता ही है। एरोमेटिक नहीं होनी चाहिए, एलिफैटिक कंपाउंड होना चाहिए। उनमें क्या हो? न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसीज हो और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो। हम उसको क्या बोलेंगे? ये जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया वो इसी का एग्जांपल है। अब हम एक मैकेनिज्म पे चलते हैं कि एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, उसको देखते हैं। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लिया मैंने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें इसके टाइप देख लेते हैं पहले हम। एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पहले हम टाइप देख लेते हैं, इसके भी टाइप है। देखिए ये भी दो टाइप की रिएक्शंस है एलिफैटिक। कौन सी? SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN1 और SN2। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक क्लासिफिकेशन बन गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक एलिमिनेशन हो गया, हमने 4 रिएक्शन पढ़ लिए, वो ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने 3 टाइप देखे, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। फिर न्यूक्लियोफिलिक चूज किया, उसमें भी 2 टाइप है। उसमें भी अब हम क्या देख रहे हैं? 2 टाइप देख रहे हैं, SN1 और SN2। अब हम जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे SN1। SN1 सबसे पहले तो इसका नाम क्या है वो हम मेंशन कर देते हैं। 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हो गया। अब हम इसे रीड कैसे करते हैं? देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर 1 का मतलब है यूनि, एक, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक का N और सब्स्टिट्यूशन का S। तो ये इसका नाम हो गया। इन शॉर्ट हम इसे लिखते हैं SN1 रिएक्शन। देखें, अब सुनिए, ये तो नाम हो गया। अभी नाम पढ़ा कैसे भाई? इतना तो हमें समझ में आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल करता है, अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होती है, वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, सेट हो गया दिमाग में। अब बात करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है। एक आणविक अभिक्रिया जिसे आप बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो उसको समझने के लिए हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा और उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। आइए, तो मैं एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले।
CH3 होल थ्राइस CCl, और मैं इसको रिएक्ट कराता हूं बेस से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं इसमें H2O, और कुछ ऐसा बनता है H। पहले तो ये देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि रिएक्शन का टाइप क्या है। रिएक्शन का टाइप क्या है? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और क्या बाहर निकल रहा है? न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान रखिएगा, SN1 रिएक्शन मोस्टली 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में बहुत अच्छे से होती है। जब भी आप कहीं मैकेनिज्म देखेंगे, किसी भी बुक के अंदर देखेंगे इसका मैकेनिज्म, तो वो मैकेनिज्म जो है आप, हम SN1 रिएक्शन देख रहे थे, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। हेडिंग एक बार हमने देखी है, हेडिंग इधर एक बार और डाल देते हैं, SN1 मैकेनिज्म देख रहे हैं। और मैकेनिज्म पे आते हैं, इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, हाँ, स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन जनरेट होता है। क्या होता है? कार्बोकैटायन जनरेट होगा, और फर्स्ट स्टेप जो है इसमें जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने बोला था, ये रहा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये जो है कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। इट इज ए स्लो स्टेप। कैसा स्टेप है ये? स्लो। इट इज ए RDS स्टेप, नॉट RDX, RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारण तक, धीमा, स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। आगे सेकंड स्टेप, अभी मैं जो भी ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट्स लिख लेंगे इसके। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड देखिए, जो कार्बोकैटायन जनरेट किया है हमने, उसको हम वापस लेंगे, यहीं से स्टार्ट होगा सेकंड स्टेप। ये दिस इज कार्बोकैटायन, और हम इसको किससे रिएक्ट करवा देंगे? जो हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं OH माइनस ले रहा हूं, आप इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। आइए, जब हम इसमें रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, OH। इट इज ए फास्ट स्टेप। कैसा स्टेप है? फास्ट, बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अपोजिट आयन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ गया क्या है? फास्ट रिएक्शन, ये स्टेप फास्ट, ये स्लो। आइए अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है? 2 स्टेप रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है कैसी है? 2 स्टेप रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 2 स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है? फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप कैसा है? स्लो। इसे ही हम क्या बोलते हैं? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर हम इसकी रेट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, जो रेट होगा इसका रिएक्शन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो हमने लिया है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसकी कंसंट्रेशन का पावर है 1। इसका मतलब हो गया कि ये रिएक्शन कैसे होगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मुझे जो दिख रहा है मैं वही पॉइंट्स लिख रहा हूं। 2 स्टेप में हो रही है, फर्स्ट और 2 लिख लिया, 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? स्लो और RDS है, हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक, ताकि हमारा जल्दी भी कवर हो और हम जल्दी पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट्स कवर कर सकें। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वो भी कौन सा रिएक्टेंट है? फर्स्ट स्टेप में कौन पार्ट ले रहा है हमारा? एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल तो फर्स्ट स्टेप में आ ही नहीं रहा ना, स्लो स्टेप आ ही नहीं रहा, तो आपकी रेट जो है किससे फ्री हो गई?
न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल के आप कंसंट्रेशन लो लें, हाई लें, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि ये जो रेट है इसकी कंसंट्रेशन वो है वो क्या है 1, इसलिए हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और क्या क्या है आई लिखते हैं, इसमें मेंशन करते हैं। और हम मेंशन कर सकते हैं इसमें कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो लिख सकते हैं हम इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बन रहा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा और चलते हैं। कार्बोकेटाइन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कार्बोकेटाइन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पे मेंशन कर लेते हैं एक और पॉइंट, कार्बोकेटाइन इज ए प्लेन। कार्बोकेटाइन कैसा है, प्लेनर। क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये बताने के लिए नहीं, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कार्बोकेटाइन हो रहा है, बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। और ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है रीअरेंजमेंट से, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। अब ये रीअरेंजमेंट का मीनिंग क्या है, रीअरेंजमेंट का मतलब है कि हम विद इन द मॉलिक्यूल कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए। लेकिन जो हम जो चेंजेस करेंगे वो ऐसे होने चाहिए जो होते हैं, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी करा। रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। और क्या क्या चीज है ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जो हम सॉल्वेंट लेते हैं इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लिख लेते हैं इसको भी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब यह है, एक तो पोलर होना चाहिए सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर का मतलब है अपोजिट एंड अपोजिट चार्ज। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला उसको मेंशन कर दिया, अपोजिट एंड, इस सिरे पे और इस सिरे पे अपोजिट चार्ज है तो इसे मैं पोलर स्पीसीज बोलूंगा। और अगर हमारी स्पीसीज के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। मोस्टली हम H2 यूज में लेते हैं, अल्कोहल यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। और जो रिएक्शन है हमारा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ध्यान रखेंगे कि कैसी रिएक्शन है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो इसको भी लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। लो टेम्परेचर, हमने सारी कंडीशन यहां पे मेंशन कर दी है। ये हमारी शॉर्ट नोट हो गया, पूरा पूरा नोट्स हो गया एक तरह से। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती है, मैंने सब यहाँ पे मेंशन कर दिया। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम अब इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। ये जो है इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। इन फर्स्ट स्टेप रिएक्शन carbocation is formed as an intermediate. Second point. Next point. First step is slow step and it's called rate determining step. Rate is directly proportional to concentration of alkyl halide or reactant जो भी आप यहाँ पे यूज में ले रहे हैं. Next, it is a first order kinetics. First order kinetics SN1 reaction. Intermediate carbocation हमने बात कर ली है. Carbocation का मतलब है प्लेनर स्ट्रक्चर. प्लेनर स्ट्रक्चर इसका मतलब है sp2. यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए आप, रैसेमिक मिक्सचर की बातें करते हैं बुक्स में, जब भी यहाँ पे आता है ये तो आर मिक्सचर, इसकी बातें करते हैं रैसेमिक मिक्सचर की. अब देखिए क्या है रैसेमिक मिक्सचर, क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं. यहाँ पे देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ एक, कि मैंने प्लेनर क्यों बोला इसको. जब आप कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए क्या है, कुछ ऐसा होगा. कैसा होगा, कुछ ऐसा. CH3 CH3. अभी जो हमारा कार्बोकेटाइन है मैं उसके बारे में बातें कर रहा हूं, और मैंने बना दिया है ये pz ऑर्बिटल, जहां पे आपके पॉजिटिव चार्ज है. और इस स्ट्रक्चर को देखिए, ट्राइंगल दिख रहा है बिल्कुल, और प्लेनर स्ट्रक्चर है.
इसलिए मैंने क्या यूज में लिया प्लेन। अब सुनिए, अगर आपका ये सबस्ट्रेट जो आपने रिएक्टेंट लिए इसमें CH3 की जगह तीनों की तीनों ग्रुप अलग होते हैं, ये और ये, तो यहाँ पे भी तीनों अलग अलग ग्रुप होते हैं। अगर ऐसा होता और न्यूक्लियोफाइल आता तो न्यूक्लियोफाइल दो तरफ से अटैक कर सकता, फ्रंट साइड से जो आपको दिख रहा है यहां से, और एक बैक साइड से बोर्ड के पीछे से। मैं इसको बोर्ड के पीछे ले जाऊं, बोर्ड के पीछे से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो दो साइड हो गई इसकी। तो क्या बोलते हैं रेसिमी मिक्सचर में 50% D and 50% L form इस मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आया क्या है? लेकिन ध्यान रखेंगे ये तीनों ग्रुप अलग होने बहुत जरूरी है रेसिमिक मिक्सचर के लिए। तो ये बातें हो गई SN1। अब हम लेंगे SN1 को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं क्या, फैक्टर्स विच अफेक्ट rate of SN1 reaction। हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिसमें क्या हो रहा है, हमारी रिएक्शन जो क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, ऐसे कुछ फैक्टर्स देखेंगे। देखें तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, आप बताइए क्या फैक्टर हो सकता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन SN1 की चेंज हो सकती है, फिर उसमें वेरिएशन आ सकते हैं। हमें अभी मैकेनिज्म देखा, स्लो स्टेप में अगर आप चेंज करेंगे, स्लो स्टेप वाली चीज अगर चेंज हो जाएगी तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी। हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका, फर्स्ट नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट या एल्किल हैलाइड जो आपने ले रखा है, हो सकता है अल्कोहल भी हो सकता है, कई बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट हमारा। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, मान लीजिए आप रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए 5 चीजें, आपको 5 रिएक्शन दे रखी है, पांचों में अलग अलग कार्बोकेटाइन बन रहा है। मान लीजिए किसी में बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, किसी में बन रहा है 2 डिग्री, किसी में बन रहा है 1 डिग्री और किसी में मिथाइल हैलोजन, ये दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोकेटाइन बन रहा है और ये एल्किल हैलाइड दे रखे हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये एल्किल हैलाइड अगर आपको दे रखे, तो बताइए SN1 रिएक्शन कौन सबसे फास्ट देगा, या इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करें, अरेंज कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, क्योंकि जब आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे तो स्लो स्टेप पे कार्बोकेटाइन जनरेट करवाएंगे, और कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री, समझा। और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है वो आपको पता है अच्छे से। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करेंगे, मैंने ये जो ऑर्डर लिखा है वो किसका लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे जैसे आप कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो किस पे डिपेंड हो गया, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सेकंड पॉइंट लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब आप बोलोगे सॉल्वेंट से कैसे, बिल्कुल मैंने बोला था कि सॉल्वेंट कैसे लेना है। सॉल्वेंट आपको कैसा लेना है, सॉल्वेंट हमको लेना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, भैया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है हमको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी मान लीजिए हमारे सामने आपको 3 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिए, ऐसे H2O, C2H5OH और एक आपको दे दिया एसिटिक एसिड, ये लीजिए। और आपको बोल रहा है कि मान लीजिए एक ही रिएक्शन, सिंपल सी कोई रिएक्शन है, उसमें तीनों में अलग अलग 3 बार कर रहे हैं, एक बार ये वाला सॉल्वेंट लिया, एक बार ये वाला सॉल्वेंट लिया और एक बार ये वाला सॉल्वेंट लिया। और आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, तो जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O को होता है 81 या 80, एथिल अल्कोहल का होता है 35 और 5 होता है आपके एसिटिक एसिड का। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट का। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अभी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या है, ये H2O सॉल्वेंट करता क्या है, तो सुनिए
ये कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको क्या करता है, वीक करता है। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो उतना ही ज्यादा इस बॉन्ड को वीक करेगा, और जितना ज्यादा ये बॉन्ड वीक होगा उतनी जल्दी ये ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। जितनी जल्दी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा फिर आगे जाके वो न्यूक्लियोफाइल से अटैच होकर क्या बना लेगा, बिल्कुल प्रोडक्ट बना लेगा। समझ में आई ये चीज, बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलें आगे। तो ये दो थे फैक्टर अफेक्टिंग थे हमारे किसके, SN1 रिएक्शन के, कैसे कैसे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है। ओके, अब हम SN1 रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि किस टाइप के एग्जांपल्स, किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है। तो देखिए एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हम लेते हैं एक ये वाला एग्जांपल और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कीजिए सॉल्व। देखिए सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो बने कार्बोकेटाइन बनाते हैं सबसे पहले। तो कार्बोकेटाइन हमने जनरेट कर लिया, ये लीजिए, दिस इज कार्बोकेटाइन। यही बनेगा। यहां से क्या गया भाई, OH नेगेटिव गया, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, गया, कार्बोकेटाइन बन गया, SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि जहां पे पॉजिटिव है उसके अगल बगल में सिर्फ 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ओके, अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं और क्या कर रहा हूं कि इस वाले कार्बन से ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है इसको मैं शिफ्ट करा देता हूं। इसे बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसको हम बोलते हैं 1,1 और इसके आगे 2 नंबरिंग करते जाते हैं। ये तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है वहां पे जो 2 एटम है उनको 1,1 मार्क करते हैं और इसके आगे वाले को 2। ये मार्किंग का एक क्या होता है, मेथड है। तो हाइड्रोजन कहां से जा रहा है, 1 से 2, तो क्या हो गया 1,2। हाइड्राइड क्या होता है, H नेगेटिव। H नेगेटिव को शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए हमने बोला हाइड्राइड शिफ्ट। आइए जैसे मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो अपने हाइड्रोजन H नेगेटिव जाएगा तो इधर तो न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा। ये लीजिए पॉजिटिव साइन आ गया अब हमारे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, ये पहले क्या था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब क्या बन गया है, इट इज ए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल। ओके, हमें अभी लग रहा है कि मोर स्टेबल है कार्बोकेटाइन। क्या इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है? हमें ऐसा लग रहा है कि अभी तो नहीं बन सकता है। लेकिन ध्यान से देखिए यहां हाइड्रोजन है, मैं इसे वापस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा के इस हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कराता हूं और कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन जनरेट कर लेता हूं। ये अब आप बोलोगे वो भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, फिर आपने ऐसा क्यों करवाया? सुनिए, यहां पे आप बीटा हाइड्रोजन देखिए कितने, जिस कार्बन पे पॉजिटिव वो क्या हो गया आपके अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, एक मिनट, हाइपर कंजुगेशन जब हम देखते हैं तो हाइपर कंजुगेशन आपको पता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव उसके अगल बगल में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, वो उतने ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव, ये किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और इस पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन। समझ में आया क्या है? तो कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। ओके, इधर आइए, इस हाइड्रोजन के पास जिस इससे डायरेक्टली जो अटैच है उनके पास कितना हाइड्रोजन है, 3 2 3 5 एंड 6। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5। समझ में आया क्या है? तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा बन सकती है कंपेयर टू दिस वन।
इसलिए हमने ये बनाया मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। हमें सारी चीजें देखनी पड़ेगी, अभी देखने में तो ये भी आपके 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, लेकिन हमें हाइपर कंजुगेशन भी देखना पड़ेगा इसके अंदर। चले आगे। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हमने बना लिया वाया हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे कराया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, ये हमने करा दिया और हमको क्या मिल गया, अब यहाँ पे आप क्या ऐड कर दीजिए बी आर, आपका प्रोडक्ट बन गया। लीजिए ये मेजर प्रोडक्ट आपके बनेगा। चलिए, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, लगता है नहीं कि ऐसा है, लेकिन वो ऐसा होता है। पहला। अब दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल H PH CH3 CD3 CH3 H। हमने कुछ ऐसा ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और Cl और हमने इसमें डाल दिया H। H2 डाल दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल लीजिए, ऐसे कर लीजिए आप। क्या कीजिए इधर H2 H, तो यहां से क्या आ जाएगा OH नेगेटिव इधर आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्या होगा, यहां से जाएगा ये Cl लिविंग ग्रुप में, यहाँ पे ये जाएगा कार्बोकेटायन बनेगा SN1 बिल्कुल। तो देखिए क्या है, आप क्या कीजिए, दो पॉसिबिलिटी, या तो लिविंग ग्रुप जहां से गया वहीं आके अटैच हो जाए आपका OH, जैसे ये, जहां से गए वहीं अटैच कर दिया OH, देखिए। या ऐसा हो जैसा अब बना रहे कि ऐसा कुछ हो जाए, तो यहाँ पे CD3 था, यहाँ पे लिख देता हूं CD3, यहाँ पे है CH3 और इसके बैक साइड से आके अटैच हो जाए OH और pH इधर आ जाए, ठीक। तो ये क्या ये दोनों A और B जो मेरे को भी मिले हैं, क्या वो मिरर इमेज है? क्या ये मिरर इमेज है? बताइए। मिरर इमेज देखने के लिए क्या कीजिए, आप जो भी दो कंपाउंड बनाए उनके बीच में क्लाइन ड्रॉ कीजिए, एक तरफ पॉलिश कर दीजिए, आपको ऐसा लगता है हमने मिरर बना दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी मिरर बनाए ये ग्रुप जो है इधर है वो इधर होना चाहिए, तभी मिरर इमेज होगा। लेकिन अभी ये मिरर इमेज नहीं है, समझा है? यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये pH, ये pH, नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज, लेकिन ऊपर वाला पार्ट मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो कंपाउंड जो एक दूसरे के आइसोमर्स तो हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है, क्या कहलाते हैं? डायस्टीरियोमर। क्या होते हैं वो? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर आपके क्या होंगे? ये दोनों कंपाउंड क्या हुए? डायस्टीरियोमर। ऊपर रीअरेंजमेंट करवाया, नीचे हमने डायस्टीरियोमर बनाए, इस टाइप से बिल्कुल रिएक्शन होगा, ऐसे होगा बिल्कुल रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो था SN1 रिएक्शन के बारे में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय।